आज मैं कुछ मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ परसेंटेज संबंधी, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इनको हम सरल तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं और इनमें से 660 क्या है, लड़कियां हैं। और विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये लो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200। और यहाँ पे पूछा गया है गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 660। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, अगर लड़कियां 660 है और टोटल है 1200 विद्यार्थी, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 540। बहुत सिंपल है। अब पूछा किन गया है कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करूं। तो ये लो, तो लड़कों की संख्या हमें मालूम होनी चाहिए। तो लड़कों की संख्या कितनी मिली, 540। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200। प्रतिशत पूछा तो 100 से क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 का भाग 540 में गया कितनी बार, 45 बार। तो हमारे आंसर क्या आया, 45%। तो ऑप्शन में कौन सा रेट हो जाएगा, 3 राइट। 45% क्या हो जाएंगे, लड़कों का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किस किस संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो वो संख्या याद करो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो ये लो, वो संख्या क्या है, x। और उसका 40% घटाने पर, यानी उसी संख्या में से उसी का ही 40% घटाने पर, तो 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, जो कि 40% की क्या है, सरल भिन्न, यानी 40%, 40/100। तो 0 से 0 कैंसिल। और 2 का 4 में गया 2 बार और 10 में गया 5 बार। तो 40% की सरल भिन्न क्या बनती है, 2/5। अगर हमको ये सरल भिन्न याद होगी तो हम कोई भी कैलकुलेशन हो तो आसानी से सरल कर सकते हैं। और आगे क्या कहता है, 30 प्राप्त होता है। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 30। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 5। तो x इंटू 5 कितना हो जाएगी, 5x माइनस क्या हो जाएंगे, 2x इक्वल टू 30। अब 5x में से 2x चले गए तो कितने बचे पीछे, 3x। और ये 5 है, इस 30 के क्या हो जाएंगे, गुणा में। तो 5 इंटू 30 कितने होते हैं, 150। अब 3 चले जाएंगे, 150 में कितनी बार, 50 बार। तो उस संख्या का मान कितना आया हमारे पास, 50। तो ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, 2 राइट। तो आंसर क्या होगा, 50। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 350 का x% 21 हो तो x का मान ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये लो, 350 का x% का मतलब गुणा होता है x%। परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या आ जाएंगे, 100। जब भी प्रतिशत आए तो वहां पे प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा, यानी 100 का क्या देते हैं, भाग। बहुत सिंपल है। और ये किसके बराबर है, 21 के। तो ये लो, 0 से 0 कैंसिल। 5 की टेबल में 2 बार और 5 की टेबल में 7 बार और 7 चले गए 3 बार। और 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6। तो x का मान कितना आया, 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या की 50% से 12 कम है तो वो संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। ये लो, माना वो संख्या क्या है, x। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 35%, तो इसका 35% क्या होता है, 7/20। जैसे कि 35%, परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। 5 की टेबल से 7 बार, 5 की टेबल से 20 बार। ये इसकी क्या बन गई, सरल भिन्न। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उसी संख्या का 50%, तो x इंटू 1/2। 50% को हम क्या लिखेंगे, 1/2। 12 कम है तो माइनस में क्या लिखेंगे, 12। अब ये दोनों का मान क्या हो गया, इक्वल।
तो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 7 कितने होते हैं 7x बट्टे 20 इजिकल टू 2 लिया एलसीएम, 2 इंटू 12 कितने हो गए 24, किसके माइनस के, x इंटू 1 क्या होता है x। अब 2 कट गए 20 में कितनी बार 10 बार, और ये 10 यहाँ पे क्या चले जाएंगे गुणा में, तो यहाँ पे क्या बचा 7x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 240। अब ये प्लस के 10x और यहाँ पे 7x है, ये प्लस के 10x इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 10x, और माइनस के 10x में से ये 7x प्लस के चले जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे माइनस के 3x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 240, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कट गया 80 बार, 240 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 80 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया 80। तो उसमें कौन सा राइट होगा, एक राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल है, ये लो माना वो संख्या क्या है x का 35%, तो 35% को हम क्या लिखेंगे 7/20, अभी पीछे बताया था, ठीक है। इसकी सरल भिन्न है, ये किसके बराबर है 63 के बराबर, 7 कट गए 63 में 9 बार, और 9 इंटू 20 कितने होते हैं 180, तो उस संख्या का मान कितना आया 180, तो उसमें कौन सा राइट होगा ए राइट। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। तो बहुत सिंपल है, ये कह रहा कि 35 है जो 75 का कितना प्रतिशत है, तो ये लो 35/75, प्रतिशत पूछा तो 100 से गुणा, 5 की टेबल में 7 बार, 5 की टेबल में 15 बार, और कुछ करता है 5 की टेबल में 3 बार और 5 की टेबल में 20 बार, 7 इंटू 20 कितने होते हैं 140, बटम क्या बचा 3 का भाग 140 में दिया तो कितनी बार जाएगा 46 सही 2/3%, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे हम गलतियां कभी कभी करते हैं, दिन, जब भी दिन की बात है तो दिन कितने घंटा का होता है 24 घंटे का, ये याद रखना। कई बार हम गलतियां करते हैं, दिन को हम 12 घंटे मान लेते हैं, जो कि क्या है गलत। अब देखो, अब कह रहा है 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है, यानी 2/24 का कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल है, ये लो 2/24, प्रतिशत पूछा तो इंटू में 100, 2 कट गए 24 में 12 बार, और 4 की टेबल में 100 कितनी बार जाते हैं 25 बार, और 4 की टेबल में 12 कितनी बार जाते हैं 3 बार, तो क्या बचा 25/3%। तो उसमें कौन सा रेट हो जाएगा 2 राइट। बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करूं। बहुत सिंपल है, ये लो, ये है गर्ल्स और ये क्या है बॉयज। यहाँ कह रहा है कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है लड़के, तो लड़के कितने हैं 60%, तो लड़कियों कितनी हो जाएगी 40%। सिंपल है। अब यह कह रहा है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो ये कह रहा है जो गर्ल्स है वो संख्या के रूप में कितनी है 300, तो ये 40% है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे 300 के, तो हम क्या लिखेंगे 300/40। अब आगे क्या पूछा, लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़के कितने परसेंटेज है, तो लड़के हैं 60%, तो 60 से क्या करेंगे गुणा, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये चले जाएंगे 4 300 में 75 बार, और 75 को 6 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 450, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा 3 राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।